आज हम लोग करने वाला है चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ली। ठीक है, इसका ऑथर है कुशवंत सिंह। तो जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी, ठीक है, वो बाकियों की ग्रैंड मदर जैसी थी। ठीक है, एक ओल्ड वुमन। वो कैसी थी? वो ओल्ड थी, रिंकल्ड थी। ठीक है, पिछले 20 सालों से, जैसा कि ऑथर उनको जानते थे। ठीक है, अब जो लोग बोला करते थे कि वो एक समय पे जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो यंग थी और प्रिटी थी। ठीक है, और उनके हस्बैंड भी हुआ करते। ठीक है, हुआ करते थे, जिसको बिलीव करना थोड़ा हार्ड है। जो ग्रैंड मदर की पोर्ट्रेट थी, ठीक है, वो मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी। ठीक है, ड्राइंग रूम में। अब मेंटल पीस क्या होता है? ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऑफ वुड होता है या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि फायर प्लेस के ऊपर लगे रहता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये फायर प्लेस, ठीक है, जहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है वहाँ फायर प्लेस होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो रहता है यहाँ मेंटल पीस रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरीके से कहीं पे पोर्ट्रेट लगी हुई थी उनके ग्रैंड फादर की। ठीक है, आज जो था वो जो ग्रैंडफादर थे वो बड़ी सी टर्बन पहना, पगड़ी पहना करते थे। ठीक है, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहना करते थे। ठीक है, उनके जो दाढ़ी थी कि वो बहुत लंबी थी। ठीक है, व्हाइट कलर की, और जो है उनके बेस्ट पार्ट कवर करती थी, चेस्ट के। और वो एटलीस्ट 100 ईयर्स के लगते थे। वो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इस तरीके के इंसान है कि उनके वाइफ या बच्चे भी होंगे। ठीक है, उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब बड़े बच्चे। ठीक, बड़े लोग। अब जो है अब जो ग्रैंड मदर थी, जो यंग और प्रिटी होना, ठीक है, ये सोच जो थी ऑथर को बड़ी रिवोल्टिंग लगती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ग्रैंड मदर जब उनको बताया करती थी कि इस टाइप के गेम्स खेलती थी जब वो छोटी थी। ठीक है, तो वो उनको बहुत अजीब लगता था। ठीक है, उस टाइप की बातें। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंड मदर की बातें हैं उसको जो है ऑथर किस तरीके से लेते थे? फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स से, मतलब प्रॉफिट्स के तरीके से। मतलब क्या? कि ऐसी स्टोरीज जो कि ग्रैंड मदर सुनाती है, ठीक है, अपने बचपन के बारे में, किसको? ऑथर को या उनके कजन्स को। ठीक है, अब जो है ग्रैंड मदर जो थी वो शॉर्ट थी। ठीक है, फैट थी और थोड़ी सी स्लाइटली बैंड भी झुकी हुई थी। ठीक है, उनके फेस में हर जगह रिंकल्स था। वो जो है ऑथर बोलते हैं कि वो हमेशा से ऐसी थी जैसा हम लोग उनको जानते हैं। ठीक है, वो ऑथर बहुत सर्टेन है कि वो हमेशा से ऐसी थी जैसा हम लोग उनको अभी जानते हैं। ठीक है, और जो है वो इतनी ओल्ड थी कि वो और ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकती थी। ठीक है, ऐसा लगता था उनको देख के कि वो हमेशा एक ही एज पे रहती है। ठीक है, एक ही एज है पिछले 20 सालों से। जो है वो कभी भी जो है प्रिटी नहीं दिखती। ठीक है, पर वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी, ऑथर बोलते हैं। अब जो है वो हमेशा क्या करते थे? हॉप करते थे। ठीक है, हाँ, घर में। हॉप मतलब क्या होता है? वॉक करते थे थोड़ी डिफिकल्टी के साथ, क्योंकि वो क्या थी? थोड़ी बैंड थी। ठीक है, अब वो क्या करती? स्पॉटलेस वाइट, मतलब क्या कि वो वाइट कपड़े पहन के, ठीक है, घर में घूमती थी। ठीक है, और उनका एक हाथ क्या रहता था? वेस्ट पे रहता था, कमर पे रहता था। ठीक है, ताकि वो अपने थोड़े बैंड जो थी उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, और दूसरे हाथ से क्या करती थी वो? जो बीट्स थे रोजरी को, उसको फेरते थे। ठीक है, जैसे कि ये रोजरी है। ठीक, ये रोजरी है, इसके जो एक एक करके बीट्स है। ठीक है, इसका ऐसे काउंट करते थे, फेरते थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेनिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। अब जो थे उनके सिल्वर लॉक्स मतलब क्या है? ग्रे है। ठीक है, वो एकदम बिखरे रहते थे, अनटाइड रहते थे। ठीक है, और उनका जो फेस था वो पेल और पकड़ था। मतलब क्या? कि वो थोड़ी गोरा टाइप का उनका फेस था, कॉम्प्लेक्शन था। ठीक है, और उस बहुत पूरे रिंकल्स भरे थे उसमें। और उनका लिप्स जो था कॉन्स्टेंटली मूव करता था। ठीक है, और प्रेयर में रहती थी हमेशा वो, मतलब प्रेयर जो है इनऑडिबल था, मतलब कि सुनाई नहीं देता था। ठीक है, उनका लिप्स कॉन्स्टेंटली हिलता था, क्योंकि वो जो है अंदर अंदर प्रेयर करते थे। ठीक। अब जो है, हाँ, ऑथर बोलते हैं कि वो ब्यूटीफुल लगती थी। ठीक है, किस कैसे लगती थी? विंटर लैंडस्केप पे जैसे कि माउंटेन्स लगते हैं। ठीक है, विंटर लैंडस्केप पे जैसे कि माउंटेन्स लगते हैं। वो क्या थी? एक्सपेंस प्योर वाइट सेरेनिटी थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? कि वो काम थी पीसफुल, और उनका कैरेक्टर कैसा था? सिंसियर कैरेक्टर था। ठीक है, और वो जिस तरीके से काम, उनका रहन सहन था, ठीक है, उस वो बहुत ही काम और पीसफुल दिखता था। ठीक है, कैरेक्टर कंडक्ट जो काम करने का तरीका था। अब जो थी वो एक जीवित क्या थी? एग्जाम्पल थी पीस और कंटेनमेंट की। ठीक है, अब कंटेनमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है उसका मतलब। ठीक है, अब जो थी उनकी ग्रैंड मदर जो थी और ऑथर थे वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनके पेरेंट्स जो थे उनको, ठीक है, छोड़ के चले गए थे सिटी में। ठीक है, ताकि जो है वो सेटल हो सके। जो उनके पेरेंट्स थे फिर वो उनको बुला लेते जो सिटी में। ठीक है, तो इस वजह से थे जो ग्रैंड मदर और ऑथर थे वो साथ में एक साथ थे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली एक साथ थे। जो ग्रैंड मदर थी वो उनको सुबह उठा देती थी, ऑथर को। ठीक है, मॉर्निंग में, और उनको रेडी कर देती थी स्कूल के लिए। वो उनको जो है मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है, जो ग्रैंड मदर थी वो मॉर्निंग प्रेयर कैसे करती थी? मोनोटोनस सिंग में करती थी। ठीक है? गाती थी उस तरीके से। और जो है वो जो ऑथर को जो क्या करती थी? बात कर नहलाती थी। ठीक है, ड्रेस करती थी। किस होप में? ये गाना गाते गाते उनको बात बात कराती थी, ड्रेस कराती थी। ठीक है, इस होप में कि वो जो है इस सॉन्ग को दिल से समझ जाए। ठीक है, बट जो है वो ऑथर जो थे इसलिए सुनते थे क्योंकि उनको उनकी आवाज बहुत पसंद थी। ठीक है, बट उन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि उनको सीखना है इस चीज को। अब जो है जो ग्रैंड मदर है वो उनके वुडन स्लेट जिसमें लिखते थे वो, ठीक है, स्कूल में, तो उसको धो देती थी। ठीक है, उसमें येलो चौक जो है उसके साथ जो है येलो चौक रखती थी। जो एक मिट्टी का पॉट रखती थी जिसमें इंक रहता था। ठीक है, एक रेड पेन, सब चीज़ों को एक साथ इनको बांध के उनको हाथ में थमा देती थी। और जो है वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? चपाती। ठीक है, मोटी चपाती खाते थे जिसमें बटर और शुगर लगे रहते थे।
फिर वो थे स्कूल की तरफ निकल जाते थे। जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ अपने साथ चपाती भी रखती थी ताकि वो विलेज डॉग्स को खिला सके। अब जो थी ग्रैंड मदर हमेशा जो है स्कूल जो है ना ऑथर के साथ जाती थी। क्यों? क्योंकि जो है वो टेम्पल जो था स्कूल के साथ अटैच था, इसलिए जो प्रीस्ट था, ठीक है, स्कूल में जैसे वो बच्चों को क्या सिखाता था, अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था, ठीक है। अब जो है चिल्ड्रन लोग रोज पे बैठते थे, ठीक है, वरांदा में, और अल्फाबेट या प्रेयर को एक साथ गाते थे, चौरस मतलब एक साथ गाते थे। अब जो है जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे। जब दोनों का काम हो जाता था, ठीक है, तो दोनों एक साथ घर की तरफ निकलते थे। उस समय जब वो विलेज डॉग्स, ठीक है, जैसे वो निकलते थे तो उनको विलेज डॉग्स मिलते थे, ठीक है, टेम्पल के डोर के सामने, ठीक है, और वो उनको घर तक फॉलो करते थे। और जो है जो विलेज डॉग्स एक साथ फाइट करते थे, ठीक है, एक दूसरे से, ताकि जो है चपाती खा पाए, जो ग्रैंड मदर लाती थी, जो जैसी वो फेंकती थी, तो ठीक है। आज जो थे जब पेरेंट्स उनके सेटल हो गए, कंफर्टेबल हो गए सिटी में, ठीक है, तो उन्होंने उनको बुला लिया दोनों को। फिर जो है वहां से उनका टर्निंग पॉइंट है रिलेशनशिप का, ठीक है। ऑल दो जो है दोनों सेम रूम में रहते थे, ठीक है, पर ग्रैंड मदर जो थी उनको फिर अब स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो थे वो बस में जाते थे, ठीक है, बस में जाते थे, एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे। और जो स्ट्रीट में एक भी डॉग्स नहीं हुआ करते, ठीक है, तो वो क्या करती थी, स्पैरोस को फीड करती थी, ठीक है, तो कोर्टयार्ड में अपने घर में, ठीक है। अब जो था जैसे जैसे साल बीते, ठीक है, उन्होंने जो था जैसे जैसे साल बीते, ठीक है, तो उन्होंने एक दूसरे का और जो है कम देखना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब कि कम दिखते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। कुछ समय के लिए जो था जो कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में जो है ऑथर को जो है ग्रैंड मदर उठाती थी, उनको रेडी करते थे स्कूल के लिए, ठीक है। और जब वो आते थे तो उनको पूछती थी कि क्या पढ़ाया गया आज तुम्हें, टीचर ने क्या पढ़ाया। ये तो वो बताते थे कि हम लोग को इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ाया गया, ठीक है, कुछ चीज़ पढ़ाई गई वेस्टर्न साइंस की, ठीक है, और लर्निंग जो है जिसकी लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सुन के ग्रैंड मदर थी वो अनहैप्पी रहती थी, ठीक है। और जो है वो उनको ना इसलिए अनहैप्पी हो जाती थी क्योंकि वो उनको उनकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी, ठीक है। वो बिलीव नहीं करती थी, ठीक है, कि ये सब चीज़ें कुछ काम भी आ सकती है, ठीक है, इंग्लिश स्कूल के पढ़ाई के बारे में, कि ये सब चीज़ें के बारे में जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके बारे में बिलीव नहीं करती थी जो ग्रैंड मदर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दुखी थी इस चीज़ को लेके कि गॉड और स्क्रिप्चर्स को इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अब जो है एक दिन जो है मैं बता जो ऑथर है वो बता देते हैं कि उनको जो है म्यूजिक लेसन दिए जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में, तो इससे जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर की म्यूजिक के नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, वो उस तरीके का म्यूजिक जो क्या था वो ल्यूट था, ठीक है, ल्यूट मतलब क्या, एक सेक्सुअल में क्या है, ऑफेंसिव था, ठीक है, मतलब कि बेकार टाइप का म्यूजिक था, ठीक है, सेक्सुअल में उनके हिसाब से, ठीक है। और जो है ग्रैंड मदर के हिसाब से ये सब जो है कंट्रोल करते थे, ये सब में कौन इन्वॉल्व रहता था इस टाइप के सॉन्ग में, हार्लट्स और बेगर्स, ये सब में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। पर इन सबको जेंटल जेंटल फूक नहीं करते। जेंटल फूक मतलब क्या, जो अच्छे सोशल पोजीशन में वो लोग ये सब काम नहीं करते, ठीक है। अब जो है उन्होंने इसके बारे में कुछ बोला तो नहीं, ठीक है, पर उनकी साइलेंस बता रही थी कि वो कितने नाराज है, ठीक है। और फिर उसके उस दिन के बाद से वो बहुत ही कम उनके साथ बात करती थी, ऑथर के साथ। अब जो है जब वो यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, तो उनको नया रूम दिया गया, फिर वहाँ से उनका जो फ्रेंडशिप का एक कॉमन लिंक था वो भी टूट गया कि वो साथ में बैठते थे, रहते थे, ठीक है। अब जो ग्रैंड मदर ने इस सेक्लूजन को जो है एक्सेप्ट कर लिया, सेक्लूजन मतलब प्राइवेट रहना, ठीक है, इस तरीके से एक्सेप्ट किया। कैसे पता चला, जब वो सबसे अलग रहने लगे, ठीक है, रेजिग्नेशन के साथ। रेजिग्नेशन मतलब क्या, कि सबसे अलग रहने लगे, कटे कटे, ठीक है, आके अपने में रहने लगे। वो रियली किसी से बात करती थी, अपना बस व्हील घुमाते थे, स्पिन करते थे, ठीक है। अब स्पिनिंग व्हील क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे हम लोग कपड़ों को स्टिच करते हैं, ठीक है। अब जो है सनराइज से सनसेट तक वो क्या करती थी, व्हील स्पिन करते रहती थी, ठीक है, और प्रेयर को रिसाइट चैंट करते थे, ठीक है। और वो जो है दोपहर में बस थोड़ा बहुत रिलैक्स, शाम में रिलैक्स करती थी, आफ्टरनून में, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करती थी, ठीक है, जब वो स्पैरोज को फीड करती थी आफ्टरनून में। अब जो है जब वो बैठती थी, ठीक है, वरांदा में, ठीक है, तो वो क्या करती थी, ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती थी, और हंड्रेड्स ऑफ लिटिल छोटे छोटे बर्ड्स आके जो है उसको खाते थे, ठीक है, जो है खाते थे, ठीक है, चिपिंग साउंड करते हुए। अब जो है कुछ जो थे उनके लेग से बैठ जाते थे, कुछ शोल्डर में बैठ जाते थे, कुछ तो सर में भी बैठ जाते थे, और वो थोड़ा हंसती थी, स्माइल करती थी, ठीक है। बट उन्होंने कभी इतना स्पैरोज को भगाया नहीं। उनका ये सबसे ऑथर बोलते सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था पूरे दिन का, ठीक है। अब जो था जब वो डिसाइड करता था कि वो आगे फर्दर जो है अब्रॉड अब्रॉड जाएंगे स्टडीज के लिए, ठीक है, फर्दर स्टडीज के लिए। तो जो उनकी ग्रैंड वो ऑथर बोलते हैं कि उनके हिसाब से जो ग्रैंड मदर होगी वो अपसेट होगी पूरी। और जो है ऑथर जो है घर से 5 साल तक दूर रहेंगे, ठीक है। और जो है उनके ग्रैंड मदर की एज में कोई बता नहीं सकता कि उनका अंतिम दिन कब आएगा, ठीक है। पर जो है ग्रैंड मदर बता सकती है, ठीक है, आगे देखेंगे कैसे। अब जो है जो थी ग्रैंड मदर वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल भी नहीं थी। सेंटिमेंटल मतलब क्या, बिल्कुल भी भावुक या इमोशनल नहीं थी, ठीक।
वो छोड़ने आए रेलवे स्टेशन तक ऑथर को, ठीक है, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना इमोशन शो किया। वो बस लिप्स उनका मूव करा था, प्रेयर में प्रेयर करी थी अंदर अंदर, ठीक है। उनका माइंड जो था वो प्रेयर में घूमता, उनके फिंगर जो थे वो रोजरी बीड्स के बीड्स को घुमाने में बिजी थे, ठीक है, बीड्स को घुमाने में बिजी थे। उन्होंने साइलेंटली उनके फोरहेड पे किस किया, ठीक है, और उन्होंने उनको स्टेशन पे छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ के आ गए। और जो वो ऑथर जो है उन्होंने जो है बचा के रखा उनके मॉइस्ट इम्प्रिंट को, ठीक है, किसको, मॉइस्ट इम्प्रिंट को, ठीक है। एज उनको लगा ये हम लोग दोनों के बीच का लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब चेरिश मतलब प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, ना बचा के। अब जो होता है पर जो है ऐसा नहीं था, ठीक है, कि लास्ट कॉन्टैक्ट नहीं था उन दोनों के बीच में। अब जो है वो 5 साल बाद वापस आते हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन में आती है, ठीक है, ग्रैंड मदर। और जो है वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगती है, वैसे ही लगती है जैसा उनको छोड़ के गए थे, ठीक है। उनके पास ग्रैंड मदर के पास बिल्कुल भी समय नहीं था किसी वर्ड्स के लिए, ठीक है। वो जो थी उनको जो है क्लैम्प्स कर दी, मतलब क्या, उनको पकड़ ली, ठीक है, हाँ, फॉर्मली पकड़ ली, ठीक है, हैंड से या फिर आर्म से, ठीक है, उनके अंदर आर्म्स में, ठीक है, क्लैम्प्स कर ली अपने आर्म्स से, आर्म्स में, ठीक है। अब क्लैम्प्स मतलब क्या होता है कि किसी चीज को होल्ड करना फॉर्मली हैंड से, आर्म से। और वो क्या करी थी, ऑथर देख सकते हैं, सुन सकते थे, ठीक है, कि वो अभी भी प्रेयर को रिसाइट करी, ठीक है। जब वो फर्स्ट डे में आए, ठीक है, अपने उनके ऑथर के फर्स्ट डे के आने में, ठीक है, जब आए तो ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था, ठीक है, जब वो स्पैरोज को फीड करती थी, ठीक है, तो वो थोड़ा और देर तक फीड करने लगे थे स्पैरोज को, ठीक है। और बिल्कुल ही आराम से केयरलेस होके, एकदम केयर फ्री होके, ठीक है, वो आराम से खिलाती थी और थोड़ा बहुत डांटती भी थी, ठीक है, चिड़िया स्पैरोज को। पर जो स्पैरो से उनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको लैंग्वेज वो समझ नहीं आती थी ग्रैंड मदर की। इवनिंग में जो है उनके अंदर एक चेंज आ जाता है, ठीक है, वो प्रे नहीं करती इवनिंग में, ठीक है, वो सारे मोहल्ले से, ठीक है, पूरे वुमेन्स कलेक्ट करती है, एक ओल्ड ड्रम लेती है, ठीक है, और उसको बजाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। कुछ घंटे तक वो जो है उसको बजाती है, ठीक है। और जो है वो डायफ्राम वाला, इस टाइप का डायफ्राम वाला जो रहता है वो ड्रम, ठीक है, रहता है, उसका जो सैगिंग स्किन रहता है उसको वो थम से, ठीक है, बजाती है, ठीक है। और जो है जो है डाइप्लेटेड ड्रम रहता है, ठीक है, उसका जो सैगिंग स्किन रहता है वो डाइप्लेटेड ड्रम का रहता है, ठीक है। और जो है क्या गाती है, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स गाती है, ठीक है, ये वाला सॉन्ग गाती है, ठीक है। हम लोग जो है ऑथर बोलते हैं उनको जो है उन सबको जो है ग्रैंड मदर को रोकना पड़ा, ठीक है, समझाना पड़ा कि आप इस चीज को मत करिए, रुक जाइए, क्योंकि आप खुद को ओवर स्ट्रेन कर, ठीक है, ज्यादा थका रहे हो खुद को। और जो है फर्स्ट टाइम जो है ऐसा हुआ, ठीक है, जब जो है ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई, उनको थोड़ा फीवर था, डॉक्टर ने बोला कि ये थोड़ी देर में चल जाएगा। तो ग्रैंड मदर जो है उन्होंने इस चीज़ को बहुत डिफरेंट तरीके से लिया। उन्होंने बोला कि मेरा अंत जो है वो पास है, ठीक है। उन्होंने बोला कि कुछ समय पहले जो है मैंने अपना लास्ट चैप्टर जो है लाइफ का, ठीक है, वो छोड़ दिया, प्रे किए बिना गुजारा है, ठीक है, अपना लाइफ का कुछ पार्ट जो है, आखिरी पार्ट, ठीक है। तो वो जो है ग्रैंड मदर जो है अब वो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगी ये सब बात करने में, ठीक है, उनके साथ बात करने में, ठीक है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया, ठीक है, बोला कि ऐसा कैसा कर सकते हो आप, ठीक है। बट जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने सबके प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। वो आराम से पीसफुली बेड में लेट गई, ठीक है, और अपना जो है प्रे करी थी, रोजरी बीट्स को घुमाई थी, ठीक है। और इवन बिफोर जो है वो उनको देख पाते, ठीक है, कि वो क्या करे, ठीक है, उनके लिप्स जो है मूव होना बंद हो गए, ठीक है, और उनका जो रोजरी बीट था वो गिर गया, ठीक है, उनके लाइफलेस फिंगर से, मतलब कि हाँ, लाइफलेस फिंगर से, ठीक है। और उनका जो पीसफुल पैलर था, मतलब कि पीसफुल पैलर उनके पूरे मुंह में फैल गया, ठीक है। और हम लोग को पता चल गया कि जो है अब वो मर चुकी है, ठीक है, शी वॉज डाइड। अब जो है हम लोग उनको बेड से उठाते हैं, कस्टम के हिसाब से जो है उनको जमीन पे, ठीक है, मतलब लिटा दिया, ठीक है, ग्राउंड पे लिटा दिया, ठीक है, और उनको रेड श्राउड से कवर कर दिया। रेड श्राउड मतलब क्या, जो डेड इंसान रहता है उस कपड़े से कवर करते हैं, उसको रेड श्राउड बोलते हैं, ठीक है। कुछ घंटे बाद जो है सब लोग घर में थोड़ा रोना गाना हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है उनको ग्रैंड मदर को अकेले छोड़ दिए, ताकि हम लोग उनको फ्यूनरल का अरेंजमेंट कर सके, ठीक है। अब मॉर्निंग में जो क्या था, जो है उनके रूम में, अब मॉर्निंग में क्या था, इवनिंग में, सॉरी, इवनिंग में जो है सब उनके रूम में जाते हैं, ठीक है, क्रूड स्ट्रेचर को लेके, ताकि उनको जो है उनका अंतिम संस्कार ले जाया जा सके, उनका अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है। जो सन था वो ढलने लगा, ठीक है, आने लग गया था, ठीक है। और जो था वो पूरा सन साइन जो था वो रूम में आ रहा था, ठीक है, वरामदा में आ रहा था, ठीक है, जो सन की रेस थी। अब जो है वो जाते जाते वरामदा में रुक जाते हैं, कोर्टयार्ड में रुक जाते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि हर जगह पूरे वरामदा में जो है, पूरे रूम में जो है, हर जगह फ्लोर में जो है हजारों जो है चिड़िया स्पैरोज बैठे हुए, ठीक है। और वो एक भी जो है चिल्ला नहीं थे, चिपिंग नहीं करते, ठीक है। और हम लोग को उन बर्ड्स के लिए थोड़ा बुरा लगा, ठीक है। जो ऑथर की मदर थी उन्होंने कुछ ब्रेड क्रम्ब दिए, ठीक है, उनको खाने के लिए ब्रेड दिया, ठीक है, पर वो सब कुछ नहीं खा रहे थे, ठीक है। और उन्होंने नोटिस तक नहीं किया ब्रेड को जो था स्पैरोज ने, ठीक है।
जब उन्होंने ग्रैंड मदर का जो है जो ग्रैंड मदर का बॉडी था, ठीक है, वो वहीं पे रखा हुआ था बरामदा में, ठीक है, इसलिए स्पैरोज वहाँ पे थे। अब उसके बाद जब उनके ग्रैंड मदर के जो कॉर्प्स था उसको लेके जाया गया, ठीक है, तो वो सारे भी शांति से अपने आप उड़ गए, ठीक है, अपने उड़ के चले गए। अब जो है अगले दिन जो था, जो स्वीपर था, उसने सारे ब्रेड क्रम्ब को, जो भी ब्रेड के पीसेस थे, ठीक है, उसको साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।